नमस्ते। देख लेता हूँ 1 मिनट रुको, यहीं देख लेता हूँ। कहाँ भाग गए यार वो। मैं आपको होमवर्क नहीं दे पा रहा इस चक्कर में, क्यों? क्योंकि हमको प्रिंट नहीं पता इसका फंक्शन। नहीं है यहाँ तक तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। देखा तुमने? नहीं है। हाँ जी सर। चलिए, कहाँ तक हमारी बातचीत ठहर गई थी, वहां से आगे देखते हैं ना। अपनी कहानी कहाँ तक आ गई है बताइए। देखा है, ये बढ़िया है यार, पुराना बचा हुआ है सारा। ठीक है, बढ़िया। अभी तक ठीक ठीक जा रहा है। अरे तुम्हारे बारे में ही बातें करते रहते हैं हम तो। चलो, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे नहीं नहीं, कुछ मोटिवेशन स्टोरी नहीं। मैंने आपके लिए मोटिवेशन की वैसे सबसे मोटी व्यवस्था मैंने ही करके रखी है। आपने से देखा सबने वो वीडियो जो मैंने डाला है? वो सब सब एक्चुअल में चल रहा है। वो सब एक्चुअल में हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से ढूंढ के लाता हूँ। सब आप ही में से निकलता है मेरा। आप ही बच्चे मेरे को बताते रहते हो सब। यस सर, देखा। यस सर, यस सर। हाँ, वो सब मेरे पास में जितना भी है सब एक्चुअल में होता है। पता है, बातें करते 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 निकल जाती बातें किसी बच्चे से। फिर वो बाई चांस अगर याद रह गया कि चल यार इसका वीडियो बना लेता हूँ, फिर पहले पूछता हूँ यार बना लूँ, तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक है, तो फिर जा करके फिर मैं बता भी देता हूँ उसको कि मैंने डाल दिया है। तो पूरी कहानी बस सिर्फ मेरे दोस्त इस बात की है कि हम कोई बहाना नहीं मारे। पता है, लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक दिन है ना, देखो अच्छे बच्चों के बारे में बताता हूँ ना, वैसे मैं एक दिन एक ऐसे बच्चे के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं उसे सामने लाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ फोन पे उससे बात करूंगा, ठीक है ना? और आप बकायदा उसकी बातें सुनना। वो बहुत अच्छा पढ़ने में है, ठीक है? बस उसने यहाँ रोल पट्टी कर दी। उसने 12th कैसी बर्बाद करी है ना, वो इतना पछताता है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। कोई हिसाब नहीं है। मतलब मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ, दोज आर वेरी गुड। एक बार समझा दो आप, कुछ भी समझ में आता हो उनको, किसी भी लेवल तक खींच के ले जाओ आप, और बस ठीक है, नहीं करो। पता नहीं कहाँ आलस में रह गए, कहाँ जंजालों में फंस गए। तुम पता है एक्चुअल में क्या चीजें निकल जाती है ना, फिर कोई रास्ता नहीं है पीछे जाने का। आज चाह करके भी वो पीछे नहीं जा पाते। मतलब जा ही नहीं पा रहे। ऐसे भी लोग हैं जिनका मतलब यहीं किसी लोकल कॉलेज में, कहीं जयपुर में कहीं एडमिशन्स की बात चली, है ना? और बैठा नहीं बैठा, नहीं बैठा क्योंकि परसेंटेज नहीं थी। तो परसेंटेज क्यों नहीं थी? क्योंकि जिस और वो रिपेंटेंस जो होती है ना, वो आपको पता चलनी चाहिए कि अच्छा मेरे से आगे वाली पीढ़ी में ये पछताहट है क्या, वो इस जगह पछता रहे हैं क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, अगर बाय द वे, हाँ पीछे कोई रास्ता नहीं है, आप मानिए मेरी बात। हाँ, पीछे कोई रास्ता नहीं है। मैं तो खुद बहुत चाहता हूं उनकी जिंदगियां ठीक कर दूं। नहीं है, संभव नहीं है बेटा। नहीं बैठता। 0 से लेकर के 4 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा रूट एक्स डॉट एक्स। ठीक है, हम प्रॉपर्टी 3 पे चल रहे थे, उम्मीद है याद होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट के क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, समझते हैं। 0 से लेके 4 तक। हाँ होता होगा। आप एक बच्चा, मतलब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा यहाँ पे, जो ये कह रहा है कि सर मैं होमवर्क नहीं करता, मेरा भी यही हाल है। ठीक है, लेकिन बेटा मैं तेरे को सच बताता हूँ, मतलब दिल दुख जाता है। कोई जगह नहीं है यार इस जगह, पता है ना? क्योंकि आगे ना पीछे यार हम भी तो किसी के पापा ही है ना, तो अपन रिलेट कर जाते हैं हम, पता है अंदर से, कि बच्चा जो होगा वो ऐसा ही होगा यार। कर जाते हैं कई बार। तो पता है मन में बड़ी नेगेटिविटी हमारे भी आती है। मैं उस जगह पे आपके
पापा और मम्मी के शूज में जाके देख सकता हूं मैं कि मतलब उनके शूज में पैर रख के देख सकता हूँ कि उनको कैसी फसताहट होती होगी। तो मेरे को भी लगता है कि ये जगह बहुत उनके लिए भी बहुत भारी है। वो भी बहुत ऐसे फड़फड़ा के रह जाते होंगे, कुछ करूं मैं अपने बच्चे के लिए, बट बैठ नहीं पाता, है ना। चलिए कोई नहीं, आप समझदार हो जाओ बस, है ना, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आज तक जो हुआ सो हुआ। ठीक है, यहां से सही स्टोरी लिख लो आप, बस दीवारों पे लिख दो, क्योंकि आपको भूलने की आदत है कि आज से सब सही करूंगा, पता है। एक्स टेंड्स, आप देखो यहाँ बाहर ये डीएक्स की वजह से ये एक्स की वैल्यूज है, ये 0 से 4 तक जा रही है, अंदर का खिलाड़ी रूट एक्स है, वो फील कर रहा है 0 से 2 तक, लेकिन 0 से 2 तक जाते समय ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर पे रुकवाएगा, तो वो 1 पे रुकवाएगा, लेकिन बोलेगा किसको, लिमिट तो एक्स की है, तो वो एक्स को बोलेगा ना। तो जब वो एक्स को बोलेगा तो 0, फिर 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही है, और 2 का स्क्वायर 4। तो वो ये कहेगा कि तू 0 से 4 तक मत जा, 0 से 1 तक जा, फिर 1 से 4 तक जाना भाई। जब एक्स 0 से 1 चलेगा तो रूट एक्स भी 0 से 1 तक महसूस करेगा। 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है, इसलिए 0.dx होगा। फिर जब x 1 से 4 तक जाएगा, x जब 1 से 4 तक जाएगा, तो रूट एक्स को 1 से 2 की फील आएगी। 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होगा, 1 का 1 बाहर आ जाएगा, dx का x लगेगा और 1 से लेकर के 4 तक होगा। फाइनली आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आंसर 3 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीकों से भी कर सकता हूं। मेरे पास में हर क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे 0 से लेकर के 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x दिया होता। ये क्वेश्चन हमने शायद पीछे देखा था, मैंने अभी देखो 0 से 1 तक, इसका आंसर मैंने कहा था डू योर सेल्फ, ये लिख के छोड़ा। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे रास्ते से करता हूं, मेथड 2। आपको सारे आने चाहिए, लेकिन मेथड 1 मेरा फेवरेट है। ठीक है, मैं बताता हूं। सर मैंने आपके 12th का सारा कर रखा है, 11th का भी कर रहा हूं लेक्चर से SW। अच्छा, 1000 के अंदर रैंक का सोच रहा हूं। देखो जयती, अच्छा जैसे इसका आंसर तो नहीं पता, अच्छा वो कह रहे 3/2 आंसर है, अभी चेक करते हैं। देखो एक दूसरे मेथड से करते हैं, अंदर वाले को टी मान लो, टी मानते ही dx की जगह आ जाएगा dt/4। सही है, dt/4 लिमिट आपकी चलेगी x के नाम पर। अब लिमिट चलेगा कितना, जब आप x के नाम पे, ये dx है ना, तो x की वैल्यू है, x के नाम पे आपकी लिमिट है 0 और 1। जैसे ही आप x की जगह 0 रखोगे, t की वैल्यू 0 और ये 4 हो जाएगी। अब आपकी नई लिमिट 0 से 4 तक चली जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में t दिखेगा, यहां आपको dt/4 दिखेगा, 1/4। अब आप इसे 1/4 रहने दो। अब आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर t बहुत आसान है, ग्रेटेस्ट इंटीजर t सोचना बहुत आसान है, ये हर इंटीजर पर रुकवाएगा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे रुकवा रुकवा के ले चलेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब ये 0 से 1 जाएगा, तो क्योंकि अब t की वैल्यू है ना, ये t की वैल्यू है, जब t की वैल्यू 0 से 1 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान 0 होगा, तो 0.dt होगा। When t is running from 1 to 2, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर t अगर 1 से 2 में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1.dt, अगले वाले में 2.dt, अगले वाले में 3.dt। नाउ इट इज वेरी क्लियर टू अस, ये हो गया 1/4, इसका इसका आंसर विल बी 0 प्लस 1 आ जाएगा बाहर, dt का t इंटीग्रेशन 1 से 2 तक, फिर 2 आ जाएगा बाहर, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t 2 से लेके 3 तक, 3 आ जाएगा बाहर, t पर 3 से लेके 4 तक। अब आप आगे बढ़िए, ये हो गया 1/4, इसका इंटीग्रेशन इज 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1, 2 इंटू में 3 माइनस 2, 3, 4 माइनस 3, एंड हर किसी का आंसर 1 है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माने 6/4, और वो बच्चा सही बोल रहा था, 3/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इसका सबसे सही प्रॉपर रास्ता है।
आप जिससे चाहें उससे खेलें। मेरे को तो मेरा पुराना तरीका फेवरेट है, तो उस जगह पे कोई तकलीफ नहीं आती। ठीक है, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर में ये। ओके, अब आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धैर्य के साथ अगला क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन दे रखा है कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। ओके, अंदर दे रखा है साइन। अब यहां समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में x भी चल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2x भी चल रहा है, डॉट dx चल रहा है। बहुत ही ध्यान से देखना आपको। मैं अब देखो यहां पे, ये पिछले वाले क्वेश्चन में और ग्राफिकल अप्रोच और सेकेंड अप्रोच में क्या लफड़ा होगा, यहां पे परेशान हो जाता बच्चा। यहां पे मेरा फर्स्ट मेथड बराबर काम करता रहता, कोई इश्यू नहीं करता वो ये देख रहा है अब दो दो ग्रेटेस्ट इंटीजर है बाहर, लेकिन लिमिट x की है। x देख रहा है, x को दौड़ना है 0 से 1 तक, लेकिन अंदर एक 2x भी है। 2x को फील आ जाएगी कि वो 0 से 2 तक देख रहा है चीजों को, तो 0 से 1, 1 से 2 देखेगा वो 2x। तो वो बाहर बैठी हुई लिमिट x में है ना, लिमिट, ये लिमिट आती है यहां तक। लिमिट आपकी कहां से कहां है, x में, तो वो 0 से 1/2 और 1/2 से 1 जाने का रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब नहीं, मेरे को जरूरत नहीं बेटा, मैं ऐसा करके भी बराबर खेल जाता हूं, पूरा टाइम मिलता है मुझे। ठीक है, और मोर देन एनीबॉडी है ना, अपन सोच सकते हैं। अब देखो अपन यहां क्या सोच रहे हैं, 0 से लेकर के हाफ तक प्लस हाफ से लेकर के 1 तक, ऐसे गए। जब मैं 0 से हाफ तक चल रहा हूं, बाहर साइन यहां बैठा है, यहां बैठा है साइन, इंटीग्रेशन के अंदर, सॉरी, साइन साइन बैठा है। ये किसकी वैल्यूज हैं, ये किसकी वैल्यूज हैं, ये है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कहां से कहां में है, 0 से हाफ में। 0 से हाफ की वैल्यू के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0 से हाफ के बीच की किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है बेटा। अंदर जब यहां चलोगे तो अंदर कौन है, 2x। तो देखो जब x 0 से हाफ में चलेगा तो 2x को फील आएगी 0 से 1 के बीच की। 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो इट इज 0 डॉट dx हो गया। प्लस अब इधर आ जाओ, अब यहां पे x कहां से कहां में है, हाफ से 1 में। यहां पे कहां से कहां में है, हाफ से 1 में। हाफ से 1 के बीच का, हाफ से 1 के बीच कोई भी x अगर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0। प्लस जब हाफ से 1 में चल रहा होगा तो 2x को फील आ रही होगी 1 से 2 के बीच की, तो 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 डॉट dx। अब अपने को पता होना चाहिए ये साइन 0 है, साइन 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन इज 0। प्लस यहां देखोगे तो इट इज साइन 1, ये आ गया बाहर। dx का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक, हाफ से लेके 1 तक। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस हाफ। ठीक है, दैट इज साइन 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म। हम्म, शोभित डीएम, डीएम डीएम। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की भी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। सप्तांशु मेरे टेलीग्राम पर, ठीक है। कॉस्मिक क्यों इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं बेटा हर्ष, यहां पे देख बेटा, ये साइन 1 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट विल कम आउट, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब सुनना, आप कहीं पे भी बस यू जस्ट गेट अ कनेक्शन टू मी, है ना। ओके, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन दे रखा है 0 से 1 तक, फ्रैक्शनल पार्ट में दे रखा है 3x, माइनस में दे रखा है 7 डॉट dx। ये अपना इंटीग्रेशन है ना। अब देखो फ्रैक्शन पार्ट पे आ गए अपन। अब बेसिकली फ्रैक्शन पार्ट क्या है, सिर्फ आपको धोखा देने का एक तरीका है। ये क्वेश्चन में बेसिकली पहली लाइन हो जाएगी 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x माइनस 7 डॉट dx। ये बन गया पहला काम। 3x का इंटीग्रेशन आता है 3x² बटा 2, लिमिट 0 से 1 तक, माइनस 7 का इंटीग्रेशन 7x, लिमिट 0 से 1 तक, माइनस इंटीग्रेशन में रह गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x डॉट dx। क्या ये बात समझ में आई। अब 1 रखिएगा तो 1 रखते ही 3/2, ये -0 इज माई आंसर।
माइनस में 7 बाहर, 1 माइनस 0 इज माई आंसर। अब यहां पर 3x देखते ही मेरे को याद आया मेथड नंबर 2, 3x की जगह t माना, यहां पे हो गया 1/3, अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर में हो गया t dt। जब मैंने 0 रखा तो 0 यहां आया 3। ठीक है, तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर हो रहा है 3/2 माइनस 7। माइनस में 1/3 मस्त है। अब जरा ध्यान से सुनना, जब आप 0 से 3 तक जा रहे होगे तो मेरा आंसर क्या क्या मुझे बता रहा है। मेरा आंसर बता रहा है 0 प्लस, याद है ना 0 से 3 का तक का इंटीग्रेशन। ठीक है, 0 से 3 तक का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं और कल के फार्मूले पे लिख रहा हूं, और फार्मूला था 3 इंटू 3 माइनस 1/2। फार्मूले से लिखा डायरेक्ट, तो यहां से 3 और 3 कट गया और यहां से आ गया -1, माने 3/2 माइनस 8, मतलब माइनस का 13/2। हाँ, माइनस का 13/2 इज माई आंसर। माइनस का 13/2 इज माई आंसर। ठीक है, मैं एक एक करके क्वेश्चंस धीरे धीरे आपको अप्रोच बनाता जा रहा हूं। ठीक है, आप धीरे धीरे अपनी अप्रोच और स्ट्रांग करते चलो। राइट है, एक एक करके अपनी अप्रोच बढ़ाइए, क्वेश्चन हो जाएंगे। लिख लिया? अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू मी कि क्वेश्चन में दे रखा है 0 से 1 तक, फर्स्ट ब्रैकेट में दे रखा है 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 7 डॉट dx। ठीक है, 2x माइनस 1, 3x माइनस 1। अब क्या कहानी है, अब है असली कहानी तो। ठीक है, क्वेश्चन में अब है स्टोरी 0 से 1 तक। इसे लिखा 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस 1, इसे लिखा 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x माइनस 7 डॉट dx। हमको पता है हमारा x दौड़ेगा 0 से 1 में, 2x को फील आएगी 0 से 2 की, वो चाहेगा कि कहानी 0 से 1, 1 से 2 चले। 3x को फील आएगी 0 से 3 की, वो चाहेगा कि कहानी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 चले। वो x को बोलेगा 0 से 1/3, 2/3 और फिर 1 पे लेके चलना। x कहेगा यहां पे कि 0 से 1/2, 1/2 से 1 जाना, और हम ध्यान से दोनों के फेवर में चलेंगे। हम चलेंगे 0 से पहले 1/3 तक दोनों की सुनते हुए, फिर हम चलेंगे 1/3 से और 1/2 तक दोनों की सुनते हुए, फिर हम चलेंगे 1/2 से 2/3 तक दोनों की सुनते हुए, फिर लास्ट में हम चलेंगे 2/3 से 1 तक। ऐसे हमने सबका मतलब सबको हिसाब में रखा ना, बिल्कुल एकदम संतुलित से चलते हैं। ओके सप्तांशु, दैट्स ग्रेट। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, 1/3 कैसे है समझ में आया ना, 3 का भाग लगा दिया ऐसे। ठीक है, अब सोचो कैसे, मतलब ये अगर कोई मेरे को स्केलिंग करने को कहेगा तो मैं इनको इन्हीं क्रम में भेजाऊंगा ना, 0 से 1/3, 1/3 से 1/2, ये स्केल चलेगा। जब मैं 0 से 1/3 चल रहा होऊंगा तो मेरा पहला ब्रैकेट मुझे क्या दिखा रहा है, 2x। ये 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर को फील आ रही है। देखो अब सोचो, x अगर आपका 0 से 1/3 है तो 2x को क्या फील आ रही होगी, 0 से 2/3 के बीच की, और 0 से 2/3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0 -1। ये यहां पे क्या आएगा 3x, और 3x को क्या फील आ रही होगी सोचो, इसका 3 गुना कर दो, 0 से 1 के बीच की, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0 और माइनस का 7 डॉट dx। ऐसे लिख दोगे। ऐसे ही जैसे ही आप इसके आगे चलोगे, ठीक है, तो आपका दिमाग क्या कहेगा, अब आपका दिमाग कहेगा कि अब आपका x कहां से कहां में आ गया, आपका x आ चुका है 1/3 से 1/2 में। तो पहले कौन चढ़ा, 2x। 2x को क्या फील आ जाएगी, 2x को फील आएगी कि आप 2/3 से 1 में चल रहे हो, और 2/3 से 1 में 1 से तो कम ही हो ना, तो वो 0 दे देगा। तो यहां पे हो जाएगा 2x माइनस 0 माइनस 1। अब अगले पे चलो, 3x को क्या फील आएगी, अगर 3x की बात करोगे तो 3x को फील आएगी 3 से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 1, और 1 से 3/2, माने 1 से तो बड़ा हो गया ना,
1 से बड़ा होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 दे देगा, तो -1 -7। अच्छा, और फिर अगले वाले के अंदर चलो, अब आप चल रहे हो कहां से कहां में, अब आप चल रहे हो x को लेकर के कहां से कहां में, 1/2 से 2/3 में। तो 2x को फील दे रहे हो 1 से लेकर के 4/3 के बीच की। 1 से बड़ा होते ही 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 दे देगा, तो यहां हो जाएगा 2x -1 इसकी जगह 1 आ जाएगा। पास वाले ब्रैकेट में क्या फीलिंग आ रही होगी, 3x को फील आ रही है इसके 3 गुने की, माने 3/2, माने 1.5 से और कहां तक 3 से मल्टीप्लाई करते 2 तक है, तो 2 के अंदर ही ना, 2 के अंदर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 दे देगा ना, -1 -7 ऐसे। अब चलिए आगे, जब अगले पे बात करेंगे तो क्या कहानी होगी साहब, अगले पे बात कीजिए। x अब आपका कहां से कहां है, x आपका 2/3 से 1 में चल रहा है, तो 2x को क्या फील आ रही है, 2x को फील आ रही है 4/3 से 2 की, लेकिन 2 से तो कम है ना, हाँ 2 से कम है, 2 से कम होते ही ये हो जाएगा 2x -1 और 3x को फील क्या आ रही है, 3x को फील आ रही है 3 गुना करो इसका, 3 3 कटते 2, और 2 से लेकर के और कहां तक 3 की, 2 से 3 के बीच का नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2 -7 सही है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई खुद कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, यहां से आप खुद करना भाई, है ना, यहां से क्वेश्चन आपका है। ये अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक माना जाता है, लोग इसे देख करके बस दूर से निकल जाते हैं। अब आप इसमें घुसेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके तोड़ देंगे, ठीक है। यहां पर ग्राफिकल या दूसरे तरह की अप्रोचेस थोड़ी सी बाधित हैं, रोकी जाती है कि नहीं ये तरीका नहीं, इस तरीके से निकला, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रेडी, तो अभी तक हम प्रॉपर्टी 3 पे चल रहे हैं, अभी तक हम प्रॉपर्टी 3 पे चल रहे हैं, हम आगे नहीं गए अभी तक, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टी 3 पे ही चल रहे हैं, है ना। अब चलते हैं आगे, सुनना, हम प्रॉपर्टी 3 में अब तीसरे सेगमेंट में चल रहे हैं, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज क्वेश्चंस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर fx बेस्ड ऑन ग्राफ। ऐसा नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन हमेशा इस पे चलता है, बेस्ड ऑन ग्राफ। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, समझिए कैसे। मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने कहा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/e⁻x कहा, इंटीग्रेशन क्या होगा, हर दूसरी शीट में मिलेगा, हर दूसरी शीट में देखने को मिलेगा, हर इंस्टीट्यूट की शीट आपको ये वाला क्वेश्चन लेके देखेगी। और आप ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में। लाइन नंबर 1 जो आप इससे सही कर सकते हैं कि ये सही ढंग से 2 × e⁻x.dx। लाइन नंबर 3 आपको पता होना चाहिए, आपको e⁻x का ग्राफ पता है, ये y = e⁻x का ग्राफ, तो 2 e⁻x का ग्राफ भी आपको पता है, 2 e⁻x का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, सेम टू सेम ऐसा। अब खास बात क्या है, बस इसमें एक फर्क है, क्योंकि ये डबल हो चुका है इसलिए ये वाला पॉइंट 0,2 पे खड़ा है। आपको कहां से कहां तक देखना है, आपका x कहां से कहां में है, आपका x 0 से इनफाइनाइट में है। x 0 कहां होता है सर, x का 0 यहां होता है, इनफाइनाइट कहां होगा, यहां होगा सर। तो 0 से इनफाइनाइट वाला ग्राफ ही आपके काम का है, बाकी बेकार है। अब जो भी ग्राफ है उस ग्राफ की एक खास बात है, इस समय पर वो 2 पे खड़ा है, कहां तक है 2, 0 पर वो कहां है 2 पर है, और इनफाइनाइट तक जाते जाते कोलैप्स हो रहा है, नीचे 2 के नीचे आता जा रहा है। तो 2 के नीचे जब वो आएगा, 2 के नीचे जब वो आ रहा होगा, 2 के नीचे जब वो आ रहा होगा तो पहला 1 पे टकराएगा। तो जितने भी पॉइंट जो 2 से कम हैं वो सारे के सारे ड्रॉप होंगे, और ड्रॉप होकर के इस 1 पर आकर के इनकी पपड़ी गिर जाएगी ऐसे, ये सब ऐसे गिरेंगे टपक 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 टपक, ठीक है, ये सब ऐसे गिरेंगे, है ना। गिरने के बाद में ध्यान से देखना भाई, गिरने के बाद ये यहां से गिर जाएंगे और ये यहां तक आ जाएगा। अच्छा, ये सारे वो पॉइंट हैं, इस जगह पर वैल्यू 1 है, पहले बता देता हूं। इस जगह पर 2 e⁻x की वैल्यू कितनी है, 1 है, पहले बता देता हूं। अच्छा, ये वो ग्राफ का हिस्सा है, ये वो ग्राफ का हिस्सा है जो 1 से भी नीचे चला गया, जो 1 से नीचे गया, जो 1 से नीचे गया उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे 0 पर लाएगा, तो वो सब 0 पे आके गिर जाएंगे, सब कहां गिर जाएंगे 0 पे आ जाएंगे। तो इसका ग्राफ ये 2 लाइनें बन गई। अब इन 2 लाइनों के और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो हमारा आंसर होगा। अब पंगा ये है कि एरिया क्या है, एरिया दिखाता हूं।
एरिया भी देखिए, अगर मैं इसको मिलाता हूं, ठीक है, तो ये इसके नीचे और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है। रही बात इसके और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। अब मुझे बस ये मिल जाए, लेकिन ये तो सर एक रेक्टेंगल है ना। हाँ यार, है तो रेक्टेंगल। कैसे पता चलेगा सर इसकी, चलो सर मैं तो ये तो बता सकता हूं कि इसकी जो विड्थ है वो 1 है, ये तो 1 है, ये कितनी है? मैंने कहा यार एक्स चालू तो जीरो से हुआ था, ये क्या है? तो यहां से समझ में आता है कि e की पावर माइनस एक्स बराबर 1/2। हाँ, या यूं समझा जाए कि मैं ये कह सकता हूं 1/e⁴x बराबर 1/2। इसका मतलब e की पावर x इज इक्वल टू 2। हाँ, इसका मतलब अगर मैंने लॉग ले लिया तो x बराबर ln2। ओ, ये ln2 है। हाँ, फिर तो सर ये गैप भी ln2 हो गया। और अगर ln2 हो गया तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा सर। ln2 इंटू में ब्रेड्थ तो 1 है, तो आंसर ln2 हो गया। ओके, आंसर ln2 हो गया। यस एग्जैक्टली, आंसर ln2 हो गया। ये है क्वेश्चन, इसीलिए इट इज वन ऑफ द नाइसेस्ट क्वेश्चन सो फार। ये अपने आप में बहुत समझदारी का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे अपन। राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ln2 एकदम सही जवाब है, जिन्होंने भी आंसर लगा दिया उनका। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई से लेके 2 पाई तक ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 sin x डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 मिनट का काम है। अगर आप समझदार हैं तो आप बता सकते हैं कि जो sin x का ग्राफ होगा वो सर ये वाला होगा। सर ये जगह पाई आया, ये जगह 2 पाई आया, और पाई से 2 पाई के बीच में अगर ये ग्राफ है तो लोएस्ट सर ये -2 पे मारेगा। हाँ बिल्कुल, लोएस्ट ये -2 पे लगाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर बीच में कहीं 1 भी तो आ रहा होगा ना, बिल्कुल -1 आ रहा होगा, और ये जगह जहां ये टच कर रहा है वो -2 है। अब सोचने की बात क्या है? सोचने की बात ये है कि अगर आप इसे देख रहे हैं, समझना जरा, सोचने की बात ये है कि मैं -2 हटा रहा हूं, बी हटा रहा हूं, -1। ठीक है, जरा देखना, ये सारा वो हिस्सा है जो 0 से स्टार्ट हुआ और 0 से नीचे है। ये हिस्सा वो 0 से कम है और -1 के बीच में। तो जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंपैक्ट में ये सारा ऐसे गिरेगा, फॉल होके ये इधर फॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। और बाकी बचा हुआ हिस्सा ये इस जगह से, समझ रहे आप, इस जगह से ये सारा का हिस्सा यहां फॉल हो जाएगा। ये ग्राफ बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x का। अगर बाय द वे ऐसा है तो मुझे जो एरिया दिख रहा है ना, मैं एरिया दिखा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एरिया दिखा रहा हूं, इस पिंक लाइन और व्हाइट लाइन के बीच का एरिया। अगर बाय द वे देखा जाए तो ये एरिया मेरे को मिल रहा है, ये एरिया मेरे को मिल रहा है। और अगर ये एरिया मिल रहा है तो एक तरह गौर से देखा जाए तो मेरे पास में जो ओवरऑल एरिया बन रहा है ना, वो ये वाला एरिया है। ठीक है, और मैं बताता हूं, मेरे को एक तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है और एक ये वाला रेक्टेंगल दिख रहा है। तो मैं 2 रेक्टेंगल के बारे में सोच रहा हूं। तो जिस दिन मैं ये वाली रेक्टेंगल के बारे में सोच रहा हूं ना, जो बड़की रेक्टेंगल है, तो मेरे को ये पता है ये गैप तो सर पाई है और ये गैप इसका सर 1 है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, जो फर्स्ट वाले का एरिया हो जाएगा, दैट विल बी पाई। अब मैं छुटकू रेक्टेंगल जो है ना उसके बारे में सोच रहा हूं। सर छुटकू रेक्टेंगल, सर ये वाला गैप तो 1 है उसका, लेकिन ये कहां से स्टार्ट हुआ है? मैंने कहा ये ऐसे सोचना है ना कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है। तो इस जगह पर सोचते हैं। कैसे सोचे सर, ये कौन सी जगह है? इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, या यूं समझो इस जगह पर, यहां पर 2 sin x की वैल्यू -1 है सर। हाँ, इसका मतलब sin x की वैल्यू माइनस का हाफ है। हाँ, और sin x की वैल्यू अगर माइनस का हाफ है तो x की वैल्यू पाई के आगे तो पाई प्लस पाई/6 होगी सर। हाँ, और सर दूसरी वाली वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है 2 पाई माइनस पाई/6। कैसे कैसे कैसे? देखो, साइन में पाई प्लस पाई/6 रखो तो ये माइनस का साइन पाई/6 मतलब -1/2 दे देती है। और साइन में अगर आप 2 पाई माइनस पाई/6 भी रखोगे, 2 पाई माइनस है ना,
तो ये साइन पाई बाय 6 दे देगा, है ना भाई। लेकिन क्वाड्रेंट चौथा है इसलिए माइनस का साइन पाई बाय 6 माइनस का हाफ दे देगा। तो ये मतलब अपन सही सोच रहे हैं। हाँ सही है सर, माइनस हाफ दो जगह आ रहा है। तो पक्की बात है कि ये जगह, ये जो जगह है ये पाई प्लस पाई बाय 6 है, और ये जो जगह है ये 2 पाई माइनस पाई बाय 6 है। मतलब एक तरह से 11 पाई बटा 6, और ये वाला 7 पाई बाय 6। तो मतलब ये जगह 7 पाई बाय 6 से स्टार्ट हुआ और लॉक हो रहा है 11 पाई बटा 6 पे। माने बीच का जो गैप है वो 4 पाई बाय 6 है, और अगर ऐसा है तो ये 2 पाई बाय 3 हो गया, और ये 1 हो गया। तो फाइनली इसका जो एरिया हो गया, इसका जो एरिया हो गया वो हो गया 2 पाई बाई 3 इंटू 1। तो टोटल एरिया अगर किसी ने निकाला तो टोटल एरिया इस गढ़ हो गया इधर से पाई और इधर से 2 पाई बाई 3। तो फाइनली आंसर विल बी 4 पाई बाई 3, लेकिन नीचे है इसलिए आंसर विल बी माइनस 4 पाई बाई 3, है ना। माइनस 4 पाई बाई 3, माइनस किस लिए, बिलो एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस, इस वजह से। 3 और 2 5, 5 होगा ना। यस सर 5 होगा साहब। सही है। तो इसका आंसर विल बी कितना, 5 पाई बाय 3, वो भी माइनस का। किशमित एकदम सही जवाब। इस लेवल की थॉट रखना, रखना 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 रखना। इस लेवल की थॉट जंग, मतलब कोशिश करना इस लेवल तक जंग आपकी जगह। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है 0 से लेकर के 150 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है tan इनवर्स x डॉट dx। tan इनवर्स x का ग्राफ देखो आप, है ना। tan इनवर्स x का ग्राफ जो होता है वो होता है 0 से, सॉरी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में आपने tan इनवर्स x बनाया, वो भी लेटा हुआ ऐसा वाला, यही होगा। अच्छा ये जो ग्राफ है ये पूरा नहीं चाहिए आपको, अगर देखा जाए तो गौर से तो सिर्फ आपको इतना ही ग्राफ चाहिए, यही वाला ग्राफ चाहिए। तो अगर आपको ये वाला ग्राफ चाहिए तो क्यों क्यों ये वाला क्यों चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला ग्राफ पहले हटा देता हूं, यही ग्राफ चाहिए क्योंकि आपकी कहानी कहां से स्टार्ट है, 0 से। ये 0 है, लेकिन सर 150 कहां होगा, मैंने कहा ये तो मुश्किल है, लेकिन ये पता है कि ये ग्राफ इस समय पे 1.57 तक जा रहा है। अच्छा बीच में इंटीजर कहां पड़ रहा है, बीच में इंटीजर 1 पे पड़ेगा। सर आपको कैसे पता 1 नीचे होगा, अरे 1.57 के नीचे 1 होगा ना। सर ये 1 होगा कहां, लेकिन मैंने कहा हाँ ये अच्छा पॉइंट है, जहां पे भी होगा वहां पे tan इनवर्स x होगा वो 1 होगा। अभी भी करा था ना, जैसे 2 sin x बराबर -1, वैसे यहाँ पे tan इनवर्स x, क्योंकि ग्राफ tan इनवर्स x का तो यहाँ पे 1 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan ऑफ 1, इट इज नॉट पाई बाय 4। ये जो जगह आई ये tan 1 आ गई, लेकिन सर tan 1 कितना होता है, कितना होता है tan 1, मैंने कहा tan 1 का लगभग मान tan 57 डिग्री होता है। tan 57 डिग्री माने tan 60 डिग्री का ले बेटा तू, tan 60 डिग्री माने √3 माने 1.7, माने ये जो जगह है, ये जो जगह है ना, ये जो जगह है ये 1.7 पे आ गई। कहां पे, 1.7। अब तू बता तू कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 150 तक, तो 1.7 से तो बहुत आगे 150 होगा ना। इसका तो तेरा जो 150 आ रहा है ना, वो 150 तो यहां कहीं ले ले तू तो, और कहीं यहां दे दे भाई 150। अब सोचो कि ये सारा ग्राफ कौन सा, ये सारा ग्राफ, ये सारा जो भी ग्राफ है ये 1 के नीचे है। जो भी 1 के नीचे होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे 0 बनाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां ड्रॉप हो जाएगा, यहां। समझ रहे हो आप, ये जो पॉइंट है ये 1 पे वहीं रह जाएगा, लेकिन ये सारा ड्रॉप होकर के यहां गिर जाएगा। अच्छा और ये सारा ग्राफ जो 1 से ऊपर है लेकिन 1.5 के नीचे नीचे चलेगा, 1.5 के नीचे नीचे चलेगा, वो ड्रॉप होकर के कहां तक गिर जाएगा, 1 पे आके गिर जाएगा। अब जैसे ऐसा हुआ, मेरे पास में एक लाइन और ये लाइन है, और इसके और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया कौन सा है, एक तो ये रेक्टेंगल है, और ये और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया तो 0 हो गया। तो इसका एरिया 0 प्लस में इसका एरिया अगर निकालना है तो ये हाइट इज 1 और ये गैप इज 150 माइनस tan 1, 150 माइनस tan 1 इंटू 1। तो फाइनली आंसर इज 150 माइनस tan 1 इज माई आंसर। ठीक है,
150 माइनस 10 1, ये समझ में आया? 150 माइनस 10 1 इज माई आंसर। रेडी? इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ शोभित, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइटल को सुनना। अगला बहुत ही जबरदस्त लेवल पे चीजें उठ रही हैं इस जगह पर। ओके कैनी, वेरी गुड। 150 कैसे डिसाइड किया मैंने? ना कुछ भी नहीं किया मैंने। 150 एक्चुअल में लिमिट 150 है, तो ये 150 तक जाएगा ना। ये तो 1.7 पे जाकर के 1 से ऊपर चला गया। 1.7 वो जगह है जहां के बाद में tan इनवर्स का ग्राफ 1 के ऊपर मिल रहा है, 1 के ऊपर मिल रहा है, ठीक है ना। कहां पे? 1.7 से आगे जाते ही ये ग्राफ 1 से ऊपर हो गया। 1 से ऊपर होते इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बनने लग गया। फिर उसके बाद 150 तक का तो क्वेश्चन है, तो 150 तक मेरे को 1 मिल रहा है। तो मतलब ये जो गैप हुआ यहां पे 1.7 है, ये कितना है, तो मैं 150 में से 1.7 हटा दूंगा तो बची हुई लंबाई रह जाएगी मेरे पास। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है -2 से लेकर के 1 तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है x, इनटू में यहां दे रखा है 1 प्लस में cos पाई x बाई 2, ठीक है। प्लस में दे रखा है 1 डॉट dx। बहुत ही ध्यान से देखना और बताना। हाँ भैया, अब एक एक करके बात छेड़ते हैं। तेरे को cos पाई x बाई 2 का ग्राफ आता है? हाँ सीखा तो था, ये बात सही है। यही बहुत बड़ी बात है कि तेरे दिमाग में ये आया कि हाँ सुना तो है। अच्छा सोच, cos x का एक लूप याद है तेरे को बेटा? cos x का एक लूप कहां से कहां में बनता है, ये बता दे बस। cos x का लूप ना, एक लूप, ये वाला लूप होता है ना, ये पहला लूप फर्स्ट। हाँ, -π/2 से +π/2 में बनता है। बहुत बढ़िया। -π/2 से +π/2 में किसका? cos x का। अगर किसी ने cos पाई x लिख दिया तो डिवाइड बाई पाई कर देना। क्या कर देना? डिवाइड बाई पाई। पाई से डिवाइड करते कितना हो जाएगा? cos पाई x का एक लूप कहां से कहां में बनेगा? माइनस के 1/2 से, अरे पाई पे कट जाएगा ना 1/2 में। ये समझ में आया? तो तेरे पास में cos x का पहला लूप जो बनेगा वो यहां से हमें बनेगा। क्लियर है? अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में cos पाई x बाई 2 है। अब सोच, मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता जल्दी से कि cos, ठीक है, अगर कल को यहां पाई x बाई 2 होता तो क्या करता मैं? -π/2 में किसका भाग लगाता? नहीं, दोबारा से सुन। किसका? हाँ, cos x का एक लूप जो होता है, एक लूप, वो कहां से कहां में बनता है? वो बनता है -π/2 से +π/2 में बनता है। अगर कल को cos पाई x बाई 2 कर दे तो उसका एक लूप जो बनेगा वो जो भी आपने यहां लिखा है ना, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई इसके जो x की मल्टीप्लाई π/2 से कर दो, तो कहां से कहां में बन गया? माइनस, काटो कितना, -1 से 1 में ये बन जाएगा। माने अब जो मेरा जो ग्राफ बन रहा है ना, नॉर्मली समझना, ये cos x का ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है, ठीक है। मैंने बस cos x का ग्राफ बनाया। बनाने के बाद में ये मैंने कह दिया कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये y इक्वल में cos पाई x बाई 2 का है। ऐसा लिखते ही ये वाली जगह है, ये वाली जगह क्या आ गई? -1। ये वाली जगह क्या आ गई? 1। तो ये बता दे ये क्या होगा? 2। वेरी गुड। ये वाली जगह क्या होगी? -2। अब बता तेरा इंटीग्रेशन कहां से कहां है? तो -2 से -1, फिर -1 से 1 तक ही तेरा काम आएगा। माने ये तेरे को जरूरत नहीं है इसकी। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं इंटीग्रेशन उठा रहा हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन देख लिया क्वेश्चन के अंदर। इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक है? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? -2 से 1। तो मैं 1 तक नहीं जाऊंगा, -2 से -1 जाऊंगा, फिर मैं -1 से कहां तक जाऊंगा? अच्छा एक सेकेंड, अब थोड़ा और ध्यान से सोच के जवाब देना, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना। कि तैने एक एरर कर रखी है, बताएगा कौन सी? तैने मेरे को एक एरर दी है, एरर 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 एरर। हाँ भाई, एक एरर तैने छोड़ दी है। सोच, कहीं पे तैने एक एरर छोड़ी है, एक एरर छोड़ी बस। मैं बताऊं, ये गैप कितना है?
ये गैप कितना है? नहीं, ये गैप कितना? -1 से 1 तक कितना गैप होता है? -1 से 1 तक कितना होता है? 2। तो ये गैप भी कितना होना चाहिए था? आया समझ में? बस ये एक ही एरर थी। ठीक है, अब जल्दी से बता, ये यहां क्या लिखना है मेरे को? 3। हाँ, ये कितना है? 3। ये कितना होगा? -3 पक्का, क्योंकि 2 पीछे जाते -3। अब तेरा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? तो मेरे को कहानी, मेरे लिए -2 यहां है और 1 यहां है, तो -2 से 1 तक जाएगा। तो कैसे लेके जाएगा बता? इंटीग्रेशन -2 से -1, फिर क्या करेगा? -2 से -1 ये लिखेगा, फिर अगली बार क्या लिखेगा बता? -1 से 1 तक, ये तो लिखेगा। अब जरा सोचते हैं, ठीक है? हाँ भाई, आप सोचो सोचो सोचो। अब इंटीग्रेशन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर, x बाहर, सोच लिया? अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 1। अब रुको जरा, सोचना, देख लिया? अब अंदर कौन है? cos पाई x/2 है, cos पाई x/2। अभी अपन की गाड़ी यहां से यहां तक है बेटा, ठीक है? cos पाई x/2 सही है। ये सारा जो भी ग्राफ है नीचे से नीचे -1 को टच कर रहा होगा, -1 को टच कर रहा होगा। तो जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा, ये ग्राफ, कौन सा वाला ग्राफ? ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये पूरा ग्राफ जो होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते ही -1 पे गिर जाएगा। कहां गिर जाएगा? -1 पे गिर जाएगा। ये बात कह करके दिल जीत लिया था फिर से, ठीक है? कहां गिर जाएगा? -1 पे। तो ये -1 पे गिर जाएगा पक्का। तो -2 से -1 वाला सारा ग्राफ ड्रॉप होके -1 पे गिर गया। तो मैं यहां लिख देता हूं -1। ये बात पकड़ में आ गई? ये पकड़ में आ गया तो कहानी ये तो क्लोज हो गई। और प्लस में पीछे 1 है और उसके पीछे dx है, मैंने वापस बंद कर दिया। सही है? अच्छा, अभी सुनो, आगे सुना। x तो ठीक है, अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर 1+ भी ठीक है। अब चलते हैं आगे। रेडी? अब बताना, अब कहानी कहां से काम है? अपनी कहानी कहां से काम है? हाँ सही सोच रहा है, अरे गजब बोल गया तू तो। ठीक है, अब तेरी कहानी कहां से काम है? -1 से 1 में, माने तेरा ये वाला ग्राफ काम कर रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंपैक्ट में, ठीक है? ये सारा ग्राफ 0 पे गिरेगा सिवाय एक पॉइंट को छोड़ करके, है ना? ये बात समझ में आई? और वो पॉइंट वहीं रहेगा, और वो एक पॉइंट है, उसके नीचे का एरिया 0 है, उसको तू मतलब मिस कर सकता है। तो तेरा फाइनली -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इसकी जगह 0 लिख दे। समझ में आया? इसकी जगह कितना लिख देगा? इसकी जगह तू लिख देगा 0। तो तेने 0 लिख दिया, +1 लिख दिया, .dx लिख दिया। मस्त है कहानी। अच्छा, ये और ये तो कट गया, ठीक है? तो ये यहां से तो कितना आ गया? 0। तो 0 मल्टीप्लाइड 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0 इंटू एक्स। तो यहां से रह गया कितना? 0 + 1 .dx। कितना से रह गया? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? -2 से -1। 0 + 1 1.dx, dx 1.dx, dx कर दूं, ठीक है? तो मैं सीधा ये सब कट करके फाइनली 1, इसका इंटीग्रेशन में dx रह गया। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? -2 से -1। बहुत बढ़िया खेल गया तू, मतलब मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा कई बार तो तू हैरान कर देता है। अच्छा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का सम 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इंटू एक्स, x + 1 रह गया। सही है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना रह गया? x + 1 .dx पक्का। अच्छा, इसका dx का इंटीग्रेशन विल बी x, इसका इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक? -2 से -1 तक, प्लस ये, इसको देखना, इंटीग्रेशन में -1 से 1 चल रहा है। तेरे को नहीं लगता ये x को बाहर कर देगा? इस 1 को ये बाहर कर देगा, पीछे से अपना दरवाजा बंद कर लेगा। हाँ पक्की बात है। अच्छा, ये 1 अगर बाहर आ गया तो 1 का इंटीग्रेशन विल बी x, और लिमिट कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। तो सॉल्व कर सकता है तो बढ़िया, नहीं तो मैं बता देता हूं इसका आंसर। तो इसका आंसर मेरी तरफ से 1 है, इसका आंसर मेरी तरफ से 1 है, इसका आंसर मेरी तरफ से 2 है। सही है? और इसका आंसर -1 से 0 तक, मतलब तू सर्च कर लेना, -1 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x.dx है। बाकी अपन अभी भाई लोगों से पूछ लेंगे क्या आंसर देते हैं, देखें। ठीक है, अब अपनी तरफ से क्वेश्चन करो और बताओ मुझे कि फाइनली अपना सुंदर सा आंसर क्या आने वाला है। देखें आप क्या आंसर देते हो मुझको। इसका इंटीग्रेशन बता मेरे को, तू बता सकता है? निखिल कह रहा है इसका आंसर 2 है, मेरा तो 3 आ रहा है सर। कार्तिक कह रहा है, अमन भी कह रहा है 3 आ रहा है। सर वहां 1 कैसे नेग्लेक्ट हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर में? कौन सा वाला 1 बेटा? ये वाला?
ये वाला, वो वाला नहीं, वो किसी का नहीं पूछ रहा, वो तो ये पूछ रहा होगा ये किधर चला गया, ये किधर चला गया, ये पूछ रहा होगा। ये तो जीरो आपस में कट गया, जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, जीरो हो गया, जीरो प्लस वन वन हो गया, वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन हो गया, तो वन को क्या दिखाना। आंसर क्या बता रहे हैं देखें, ओवरऑल टू इज आंसर। मेरा टू आ रहा है, शुभंकर कह रहा है चार आ रहा है, तो ये कह रहा है तीन आ रहा है, दीपक भी तीन कह रहा है, रुचित कह रहा है कुछ और है। देखें ओके, देखो मेरे को नहीं पता, मैं तो निकाला भी नहीं, मेरे को तो ये -1 से 0 तक और 0 से 1 तक जाता हुआ दिख रहा है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 होता है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.dx होता है। तो एक तरह से मेरे लिए माइनस हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, -1 से 0 तक, ये -0 + 1 हो गया, फाइनली -1 हो गया। सही है। ओ, इसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही -1 हो गया। ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो कि ये तो ऐसा होता है, इसका तो एरिया 0 हो गया, लेकिन ये -1 दे गया। ठीक है, तो इसका आंसर -1 हो गया। तो एक तरह से ये 1 + 2 - 1 मतलब आंसर इज 2। आंसर इसका 2 है। ठीक है, नहीं मैंने इस बार कहां दिया, होमवर्क शीट ही अभी अपलोड हुई है। ठीक है, तो आंसर इसका 2 हो गया। कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन मिसाल है, मिसाल, लोगों को लगता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ये आप सबकी शीटों में मिलता है, सबकी शीटों में देखने को मिलता है, इस तरह के क्वेश्चन से बचिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है x² - x + 1 का dx, ये इंटीग्रेशन। हाँ भाई, अब मान लीजिए क्वेश्चन में 0 से 2 तक दे रखा है, कोई बात नहीं शुभंकर, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत मजेदार कोशिश। पहला काम, इट इज x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3/4। सोचने वाला धीरे धीरे सोचेगा कि ये 1/2 पर 3/4 ऊपर जाकर के बनने वाला एक ग्राफ है, ऐसा। सही है, अगर आप समझदार हैं समझ जाओगे। ये हटा देता हूं, ये हटा देता। ठीक है, अब आप समझना, मजा आएगा बहुत सीखने में कि यार ये कहानी क्या चलती है, इसको कैसे देखेंगे सर। सबसे पहली बात तो मैं बात छेड़ रहा हूं कि मुझे ज्यादा दूर तक नहीं देखना, x के नाम पे 0 से 2 तक देखना है। 0 ये रहा और 2 यहां कहीं होगा, यहां कहीं 2 मान लेते हैं, तो बीच में कहीं 1 होगा, ये मान लेते हैं, बिल्कुल होगा। अच्छा, 1/2 पर इसका 1/2 पे इसका वर्टेक्स आया है, तेरे को नहीं लगता ये गैप कितना है, ये गैप कितना है, और उधर वाला, तो क्या ये सिमेट्री नहीं लगती तेरे को, सिमेट्री लग रही है तेरे को पक्का। अच्छा, ये अगर बाय द वे मैं इसमें 0 डालता हूं, पता है इस जगह पे वैल्यू क्या आएगी, इस जगह पे 0 रखने पे क्या वैल्यू आ रही है, हाँ पुट करना जल्दी से, इसमें पुट कर, 0 रख, कितनी आ रही है 1, 0 पर कितनी आ रही है 1, तो पक्की बात है 1 पे भी 1 ही आएगी, देख लेना तू चेक करके, 1 रख के देख लेना, 1 पे 1 ही आएगी, तो ये वाला पॉइंट भी 1,1 होगा। अच्छा देख, इसका मतलब ये कि ये वो ग्राफ है, ये वो ग्राफ है जो इस समय पर जिसकी हाइट 1 नहीं है, यहां जाके 1 हुई है, इस जगह जाकर के 1 हुई है, हाँ या ना, इस जगह। तो इसका मतलब पूरा ग्राफ जो ये झूले जैसा है, ये 1 से नीचे, 1 से नीचे, और जो भी 1 से नीचे होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे कहां ले आएगा, 0 पर, ये बात। तो इसका पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, काम खत्म। अच्छा, अब 1 पे 1 है, ठीक है, जल्दी से बताना 2 पर कितनी वैल्यू आ रही है, 2 पर क्या वैल्यू आ रही है, 2 रख, 4, 4 में से 2 गया, 2, 2 और 1 3, 2 पर कितनी वैल्यू आई 3, माने ये हाइट कितनी आ गई 3, यहां कितनी हाइट है 1, तो क्या 1 से 3 तक डायरेक्ट गया होगा, बीच में 2 भी आया होगा, बीच में कहीं 2 भी आया होगा ना 2, तो इस जगह पे 2 आया, कितना आया 2, हमें कैसे पता कहां आया 2, तो अपन एक काम करते हैं, x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3/4 के सामने 2 रख देते हैं, सही बात है ना। तो ये हो जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 5/4, सोच ले, सही है। तो एक तरह से देखा जाए √5/2 का होल स्क्वायर, सही बात है, पक्की बात है ना। तो मैं यहां से समझ पा रहा हूं कि मुझे दिख रहा है x इज इक्वल टू में 1/2 प्लस में √5/2, दिखा तेरे को, ये समझ में आया, हाँ बिल्कुल मैंने उधर कर दिया, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका मतलब ये एक कोई लाइन होगी जहां पर आप 1/2 प्लस में √5/2 पे
वैल्यू देखेंगे और वो वैल्यू कितनी आ रही होगी, 2 आ रही होगी। कितनी आ रही होगी, 2। अब मुझे ये समझ में आया कि ये वाला वो इलाका है जो कि 1 से तो ऊंचा है पर 2 से नीचे है। तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंपैक्ट लगेगा ये सारा का सारा है ना 1 पे आ जाएगा। सही है। ये वो इलाका है जो कि 2 से ऊपर है पर 3 के नीचे, तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा ये सब 2 पे आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब ये वो इलाका था जो कि 1 से नीचे था, तो ये सब 0 पे आ गया। इसका मतलब मेरे लिए कोई इसका ग्राफ पूछेगा तो ये 3 पीली पट्टियां जो दिख रहा है ना, ये तीनों की तीनों मेरा आंसर हो जाएंगे। अब मुझे इन तीनों ये जो 3 पट्टियां मिली हैं इनके नीचे का एरिया निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना? अच्छा, मुझे अच्छे से पता है कि इस समय पर इनकी जो हाइट है वो 2 है और जो विड्थ है ना, जो विड्थ है, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल पे काम करता है, तो लेंथ कितनी होगी 2 और विड्थ कितनी हो गई, वो हो गई 2 में से ये कम कर दो, ये वाला जो है ना, ये इसको कम कर दो। सही बात है ना, इसको हटा दो, ये वाला बच जाएगा। तो 2 माइनस कितना 1/2 प्लस में √5/2। सही बात है। ये लो, इसका एरिया आ गया, इसका ग्राफ आया, अभी इसका एरिया है, सिर्फ इसका। अब मैं पास वाले का भी एरिया निकालता हूं, ठीक है। ये वाला एरिया, अब ये हाइट कितनी है, 1 हाइट है 1, इंटू में इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ हो गई 1/2 प्लस में √5/2 में से तू 1 कम कर दे। सही है। अच्छा, और इसके नीचे के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे चिपक गया है, चिपकते एरिया कितना हो गया 0। तो इसलिए टोटल एरिया विल बी द आंसर, क्योंकि एरिया तो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अरे नैतिक लास्ट में बता के जाऊंगा तो बीच में बताना थोड़ी चालू कर दूंगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका, बहुत क्लासिक क्वेश्चन, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोग बहुत धैर्य के साथ बार बार सुनते हाँ तन में बोलना बेटा, आंसर समझ जाएंगे, क्वेश्चन को पकड़ेंगे। मैं जिस लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा हूं कृपया इसको थोड़ा एडजस्ट करते चलें, ठीक है, ठीक है, और कहानी बन जाएगी, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपन आगे। बहुत देर से प्रॉपर्टी 3 पे नाच रहे हैं, अब आते हैं प्रॉपर्टी 4 पे, राइट है। प्रॉपर्टी 4, मैं इसे प्रॉपर्टी 4 ही बोलूंगा, अधिकतर लोग इसे किंग्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका कारण मैं ही बताता हूं, मैं ही बता दूंगा। किंग्स प्रॉपर्टी, राइट है। अच्छा, अगर आप इस लेवल तक खींच जाओ तो फिर बहुत बढ़िया। डेफिनेट में आपके चुपके से एयूसी चला के रख दिया क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि फर्स्ट थिंग क्या, कि इंटीग्रेशन अगर कभी ए से बी के बीच में किसी फंक्शन का करने में तकलीफ आ रही हो, ठीक है, डायलॉग टू डायलॉग चलना, ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करता रहा भाई, ठीक है। ये तो सबके साथ होता है, जो सबके साथ होता है कि जैसे से आगे चलते जाते हैं इतना ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि पीछे की चीजें जाती रहती हैं, वो बार बार मेहनत करके रिकॉल करते रहो, ठीक है। एक अजीब सा एक ना जुनून सा होता है ना, वो ठीक करता रहता है ऐसी चीजों का, ठीक है। कैसे नहीं दिख रहे कार्तिक, क्या बात कर रहा है? अच्छा देखो, डायलॉग भूल गया मैं तुम्हारे चक्कर में। डायलॉग ये है कि अगर ए से बी के बीच में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने में तकलीफ आ रही हो तो आपको ये प्रॉपर्टी इजाजत देती है कि आप ए से बी के बीच में उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने की बजाय इन दोनों का सम करो और उसमें से एक्स को घटाओ, फंक्शन में रखो और इंटीग्रेट कर लो। तो सर ये तो और तकलीफ होगी ना? नहीं होगी, उल्टा आसान हो जाएगा। अगर कभी भी ए से बी के बीच में फंक्शन का इंटीग्रेशन करने में तकलीफ आ रही हो ना, तो हमेशा क्या करना, ए से बी के बीच में उसी फंक्शन में एक्स की जगह इन दोनों का सम माइनस एक्स करके इंटीग्रेट कर देना, आसान हो जाता है कई बार, ठीक है ना। हाँ, किंग्स प्रॉपर्टी के ही क्वेश्चन आते हैं 80%, ये समझ लो 80% क्वेश्चंस को होल्ड कर जाता है किंग प्रॉपर्टी, 80% क्वेश्चंस को होल्ड कर जाता है। सबसे बड़ा जोनर है ये, और फिफ्थ दो बहुत काम के, ठीक है ना। लेकिन ये उतना नहीं चला, इसकी ऑक्सिलरी बहुत चली, इसकी जो ऑक्सिलरी थी ना वो बहुत चली। वो क्या कहती है कि अगर आप 0 से a तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते समय कंफर्टेबल ना हो, 0 से a तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते समय कंफर्टेबल ना हो, तो आपको पूरी इजाजत है कि फंक्शन में इन दोनों का सम बोलना, इन दोनों का सम माने a माइनस एक्स करो और आप इंटीग्रेट करो, कोई तकलीफ नहीं है। 0 से लेकर के a तक सेम आंसर आएगा, बिल्कुल एकदम वही का वही आंसर, मस्त सा, और क्वेश्चन बहुत इजीली बनता है, ठीक है। अब रही बात कि सर किंग प्रॉपर्टी इसे कहते क्यों है,
क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा किंग कब लगानी है? तो जवाब देता हूं, ठीक है, किंग कब लगाऊं, ठीक है। तो जवाब है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन, सिग्नम, डिफाइंड फंक्शन ना हो तो बचे हुए सभी फंक्शन पर सबसे पहले किंग ही ट्राई करते हैं। ध्यान रखना, क्या बोल गया मैं? पहला भोग राजा का, समझ में आया? सबसे पहला भोग किसका? राजा का, राजा का। अरे मानस तू अगर वही है तो हाँ बोल दे भाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है। देखो पहला भोग किसका? राजा का, राजा का, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझेगा। इसीलिए इसे किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी को ट्राई करते हैं। ध्यान से समझना, फर्स्ट सबसे पहले यही ट्राई में लगता है, सबसे पहले इसी का भोग लगाते हैं कि भाई कुछ नहीं लग रहा, किंग लगा, किंग स्टार्ट करो, किंग, है ना। तो देखो अब कोई भी पूछे ना किंग कब लगाते हैं, तुरंत जवाब दो सबसे पहले इसी को लगाते हैं। हाँ लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट का, मॉडुलस का, सिग्नम का, इनका क्वेश्चन है तो फिर प्रॉपर्टी 3 की प्रेफरेंसेस है, ठीक है। अच्छा ओके, सर पर ये समझ में नहीं आया कि इंटीग्रेशन में, पर ये समझ में नहीं आया, अरे बाबा तुम मिलते क्यों नहीं हो, ठीक है। ये समझ में नहीं आया कि जीरो से ए तक आपने एफ एक्स डॉट डी एक्स की जगह पर 0 से a तक f ऑफ a माइनस एक्स काम करेगा, ये मेरे को पकड़ ही नहीं आया कैसे। मैंने कहा ऐसे कि सपोज कर कि 0 से a तक तेरा एक फंक्शन है और तू उसका एरिया निकाल रहा है और वो एरिया ये रहा, इसकी जगह पर इसी फंक्शन को अगर तू a से स्टार्ट करे, ठीक है, अगर इसकी जगह पर तू इसी फंक्शन को ऐसे स्टार्ट कर, ऐसे कैसे 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 ऐसे स्टार्ट कर, ऐसे स्टार्ट कर, ये अगर एफ एक्स है ना, ये अगर वाई कड़ो एफ एक्स है तो इसी को उल्टी साइड में लेके चला जा, रे 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 रे, इसको उल्टी साइड में लेके चला जा ऐसे। क्या एरिया सेम आएगा बता? ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, हाँ या ना? अरे ये तो सेम ही होगा ना। तो ये अगर तेने इसका रिफ्लेक्शन बना लिया तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, अगर तेने वाई एक्सेस में रिफ्लेक्शन बना लिया तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स हो गया। अब इसको पुश कर दे ए पॉइंट, अगर ए पॉइंट पुश कर दिया तो यही ये जो है ना, ये शंख जैसा ये इधर आ जाएगा, हाँ या ना। ए पॉइंट पुश करते ही ये 0 पे हो जाएगा और ये जो ये जैसे इसको ए पॉइंट पुश करेगा तो 0 पे, और 0 वाला कहां पहुंच जाएगा? ए पे, ठीक है। लेकिन अगर तेने इसको ए पॉइंट पुश कर दिया तो ये फंक्शन एफ ऑफ ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब बता क्या एफ ऑफ ए माइनस एक्स का एरिया 0 से ए के बीच में, 0 से ए के बीच में एफ एक्स के एरिया के बराबर है या नहीं है? है। तो दिस इज योर आर एच एस, दिस इज योर एल एच एस, ये दोनों सेम है, ठीक है। ऐसे अगले पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन बड़े मस्त होते हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चन बड़े मस्त होते हैं। जैसे कैसे समझो, ठीक है। इंटीग्रेशन में मिला 0 से पाई बाय 2 तक, ठीक है, 0 से पाई बाय 2 तक, लॉग में दे रखा है 4 प्लस 3 साइन एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है 4 प्लस 3 कॉस एक्स। अच्छा बताइए क्या इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है? फ्रैक्शन, लॉग, मॉड, मॉड है, मॉड है, मॉड नहीं है, सिग्नम कुछ भी नहीं है ना, तो सबसे पहले किंग लगेगा। किंग का मतलब प्रॉपर्टी 4। अब प्रॉपर्टी 4 ऐसे लिखना है, एक एक करके आदत डालना। आप में से जितने भी स्टूडेंट को 4 क्वेश्चन वापस से, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। ये जो है ना, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको यही क्वेश्चन यही दोबारा ट्राई करना, नए मत ट्राई करना। अगर नहीं बन रहे तो यही ट्राई करना। 4 क्वेश्चन खुद बनाना,
खुद ही ये जो मैं सिखा रहा हूं वही दोबारा बना के देख लेना। लेकिन मैं जिस चीज की आदत डलवाना चाहता हूं वो ये है कि आप ऐसे तीर बनाना सीखें, प्रॉपर्टी 4 लिखना सीखें, और फिर खुद को बताएं कि अब फंक्शन में x हट गया है और x की जगह ये 0 से a है, दिख रहा है आपको, याद है ना, 0 से a, याद है 0 से, तो फंक्शन में x की जगह पर क्या लगाना है, a माइनस एक्स। यहां पे a की जगह कौन है, π/2, तो x की जगह आगे से π/2 माइनस एक्स लगेगा। और अगर ऐसा लगेगा तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/2 तक, log की जगह log, 4 की जगह 4, 3 की जगह 3, साइन के अंदर हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। यहां नीचे की तरफ हो जाएगा 4 प्लस में 3, कॉस के अंदर कितना, π/2 माइनस एक्स। इज इट करेक्ट और नॉट? ये अगर हो गया तो मुझे पता है 0 से π/2 तक ये log, ये आई ही चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा बेटा, 4 प्लस 3 cos x, और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 sin x, ये हो जाएगा डॉट dx। अब कोई बच्चा कहेगा फर्क क्या पड़ा सर, ये उल्टे हो गए आपके लिए, तो इसे a मान, इसे b मान और जोड़ दे। इसको दुनिया वाले कहते हैं किंग एंड ऐड, किंग लगा के ऐड कर दे। फर्स्ट और सेकंड को अगर तूने ऐड किया तो सर 2i हो जाएगा, और क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है तो चीजें लॉग में जुड़ती नहीं है, मल्टीप्लाई होती हैं। तो क्या होगा, लॉग में चीजें मल्टीप्लाई होंगी। यहां हो जाएगा 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन में 4 प्लस 3 कॉस एक्स, यहां से और यहां से मल्टीप्लाई होकर के 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन में कितना, 4 प्लस 3 साइन एक्स। लेकिन सर ये तो सेम है, तो कटेगा 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 कटेगा, कितना रह जाएगा लॉग में 1, और लॉग 1 कितना होता है 0, और 0 का DIF मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन 0, इसका मतलब इंटीग्रेशन का आंसर विल बी 0। एग्जैक्टली मिला, कितना आसान है। सोचो क्या किया अपन ने, किंग लगाया, जोड़ दिया, कट गया, खट से ने आंसर दे गया, ठीक है। करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। जल्दी से अगला क्वेश्चन, ठीक है। इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से लेकर के पाई तक dx अपॉन 1 प्लस 3 की पावर cos x। ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ट्राई करो फटाफट से। क्वीन भी है, क्वीन भी है, गुलाम भी है, सब है, चिंता मत करो, वो भी आएंगे, लेकिन पहले इसको बहुत अच्छे से सीख लो। बना लिया, वेरी गुड, क्या बात है। 2i कैसे, अरे आई और आई जोड़ा बेटा, वन बाई टू, 0, π/2, बहुत सारे जनों के बहुत सारे आंसर्स। अपने अपने नजरिए से गलत सही पे मत आना, कोशिश पे जाते हैं हम, मैं सिर्फ कोशिश पे देखता हूं चीजों को। देखो आई के नाम पे आप लोगों ने अगले क्वेश्चन में देखा था, इंटीग्रेशन में दे रखा 0 से पाई तक dx अपॉन 1 प्लस 3 की पावर cos x। जिसने भी देखा होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कुछ मानने से e की पावर x से, पुराने किसी धंधे से नहीं बैठ रहा, तो उसके दिमाग में तुरंत आया वो सर ने कहा था सबसे पहले किंग लगाएंगे। किंग माने प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 आते ही पूछेगा x की जगह रखना क्या है। आज a की जगह कौन है, पाई, तो आप पाई माइनस एक्स रखोगे।
जैसे आप पाई माइनस रखोगे तो 0 से पाई तक dx की जगह dx, 1 प्लस में 3 की पावर cos 3 टू द पावर cos ब्रैकेट में कितना पाई माइनस एक्स हो जाएगा। आप में से कई बच्चों को पता है, कईयों को नहीं पता, वो सीख जाएंगे। 3 की पावर माइनस कॉस एक्स बन गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 0 से पाई तक ये 1/3 की पावर cos x है ना। तो ये ऊपर जाकर के 3 की पावर cos x डॉट dx अपॉन में 1 प्लस 3 की पावर cos x बन चुका है, ये आई है। सही है। जैसा होता है ना, ये हमने किंग लगा दिए, किंग लगाने के बाद इसे a बोलेंगे, ये सॉल्व होने के बाद इसे b बोलेंगे, और लास्ट में a प्लस बी करेंगे। जैसे आप किंग के साथ जोड़ोगे आई और आई, ये आई और ये आई जुड़ जाएगा, लिमिट सेम है। अब ये दोनों जब जुड़ रहे होंगे ना तो दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है ना, तो एलसीएम में यही आ जाएगा, आएगा ना। अब इसके ऊपर से एलसीएम से आएगा 3 की पावर cos x, उसके पास से आएगा 1, तो 1 प्लस 3 की पावर cos x डॉट dx हो जाएगा। नहीं आया समझ में? ठीक है। अच्छा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो 1 इंटीग्रेशन में रह गया x dx का, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, तो आंसर हो जाएगा पाई। लेकिन 2i बराबर पाई, तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2। ऐसे क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइएगा। ठीक है, कोई बात नहीं कार्तिक, मेरे को बहुत अच्छा लगा तेरा रिप्लाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से पाई बाय 2 तक। ठीक है, साइन में दे रखा है 8x, इनटू में दे रखा है लॉग कॉट एक्स, लॉग कॉट एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है कॉट 2x डॉट dx। ट्राई करो, ट्राई कर लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करो, ट्राई। ओ, सर मैंने सॉल्व करने का गंदा सा आंसर भी निकाल दिया था। नहीं कोई बात नहीं। नो इश्यू सत्यम। सावधानी से, सावधानी से, x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स रखो, धीरे धीरे खोलो। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक कदम चलाना। जीरो सबका आंसर।
चलिए भाई, देखो कितने सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कितना सारा रिप्लाई दिया है, देख लेते हैं अभी। देखो अब ये देखो, आप पहला काम तो ये कि आपने प्रॉपर्टी 4 लिखा, प्रॉपर्टी 4 लिखते हैं, एक्स की जगह पर आपने पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, तो अब आप इसे आई लिखिए, 0 से पाई बाय 2 लिखिए, साइन लिखिए, 8 लिखिए, एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख लो। ठीक है, इंटू में लॉग, ब्रैकेट के अंदर कॉट के अंदर भी पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख देना। ठीक है, अपॉन में नीचे आ जाओ, कॉट 2 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखना। राइट, यहां हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 तक, साइन में चलो, मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 4 पाई माइनस 8x। ठीक है, इनटू में यहां हो जाएगा लॉग कॉट 90 माइनस एक्स विल बी 10x, अपॉन में नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां हो जाएगा कॉट पाई माइनस 2x डॉट dx। सही है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये अपने पास चल रहा है 0 से कहां तक, पाई बाय 2 तक। साइन के अंदर देखते हैं भाई, है ना, 4 पाई माइनस 8x, आपको पता होना चाहिए 4 पाई यहां होता है, 4 पाई में कुछ भी कम करते आप यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में खड़े हो। सही है, अच्छा 4 पाई पे नो चेंज, तो पहली बात तो ये हो जाएगा साइन 8x। सही बात है, साइन 8x है ना। अच्छा, और क्वाड्रेंट फोर्थ है तो माइनस का होगा। अच्छा, इनटू में लॉग 10x है ही, अपॉन में नीचे देखिएगा पाई, पाई यहां होता है, पाई में कम करते पीछे जाना है, तो पहली बात तो पाई पे नो चेंज, तो cot 2x तो बनना ही है, लेकिन माइनस का बनेगा। सही है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। सही है, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये हमारा dx बना है ना। अच्छा, इसे क्योंकि सॉल्व होने के बाद इसे b बोलते हैं, फर्स्ट वाले को a बोलते हैं, और दोनों को जोड़ते हैं नॉर्मली। तो अगर मैं किंग एंड ऐड लगाता हूं तो किंग एंड ऐड लगाते ही क्या होगा, a प्लस बी करते ही यहां हो जाएगा 2i। क्या लिमिट सेम है दोनों की, 0 से पाई बाय 2, क्या दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम होते ही cot 2x तो बैलेंस वो एलसीएम में आ जाएगा। सही है, इधर से कॉपी होगा साइन 8x इंटू में log cot x, प्लस इधर से कॉपी होगा साइन 8x इंटू में log cot x की जगह 10x। सही है भाई। अच्छा, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2, नीचे आ चुका होगा cot 2x। सही है, अच्छा दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, साइन 8x, अंदर ही अंदर अगर आप देख रहे हो log cot x प्लस log 10x, log में चीजें मल्टीप्लाई होंगी, तो यहां हो जाएगा log में कितना, cot x इंटू 10x, cot x इंटू 10x क्या होता है भाई, 1। सही, और log 1 होता है 0, इस वजह से ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो 2i इज इक्वल टू 0, माने i का आंसर विल बी 0। तो जितने लोगों का आंसर 0 आ रहा है बिल्कुल सही चला गया। ठीक है, ओ प्रांजल, मैंने इसका कल जवाब दिया था आप में से कई स्टूडेंट्स को, है ना, देखना उसमें वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा बिल्कुल चिल्लर सा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं देता जो कि। ठीक है, अब आप इस तरह के क्वेश्चंस की हैबिट डालिए। ठीक है, थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं, अगले में बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, आई इज इक्वल में दे रखा है e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में दे रखा है tan स्क्वायर एक्स, इंटू में दे रखा है cos क्यूब 2n प्लस 1x डॉट dx, और कहानी दे रखी है 0 से पाई तक की। अब इस क्वेश्चन में क्या तकलीफ देता है, इस क्वेश्चन में एक ही चीज की तकलीफ आती है स्टूडेंट को, 2n प्लस 1। ठीक है, 2n प्लस 1, एन यहां पे ऑब्वियस सी बात है इंटीजर है। ठीक है, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि इट विल हैव सेम आंसर। ठीक है, मतलब मैं आपको ये भी क्यों बोलूं पूरा, मैं तो आपको ये बोलता हूं कि फॉर योर ईज, ठीक है, पुट n इक्वल टू 1। अरे भाई सही बात है ना, n की जगह 1 रख लो। अरे भाई अगर बाय द वे देखा जाए तो ये ऑड है ना, n की जगह 1 रख लो, तो 1 पे भी तो ऑड ही रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। तो 1 की जगह जैसे ऑड रखोगे तो क्वेश्चन में जो इसका आंसर आएगा वही उसका भी आएगा। तो यहां हो जाएगा e की पावर साइन स्क्वायर एक्स, रिक्रिएट द क्वेश्चन, यहां हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, इंटू में से लिख लो cos क्यूब 3x। सही बात। अब चलते हैं अपन आगे, प्रॉपर्टी 4 लिखा, लिखते ही आदत बन चुकी है, x की जगह हम लोग लिखेंगे पाई माइनस एक्स।
और अब थोड़ा सा बढ़िया करेंगे काम। मैं आपको ये बताता चलूंगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो ये साइन एक्स का स्क्वायर हो गया, राइट है। टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है, तो ये माइनस टेन एक्स का स्क्वायर हो गया। कॉस थ्री पाई माइनस एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स होता है का होल क्यूब। क्या ये समझ में आया तेरे को? ये बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है यहीं से स्टार्ट कर दो आप, तो जीरो से लेकर कहां तक, पाई तक, e की पावर इट इज साइन स्क्वायर एक्स, जैसे स्क्वायरिंग करोगे इट इज tan स्क्वायर एक्स, जैसे माइनस करोगे माइनस विल कम आउट, और आपको पता चलेगा ये बन गया कॉस क्यूब 3x। और आपको पता होना चाहिए सॉल्व होते इसका नाम b पड़ता है, इसका नाम a था, a और b को आप ऐड करेंगे, तो a और b को ऐड करते ही ये i और y मिलके हो जाएगा 2i, और अच्छा आपको पता चल जाएगा ऐड करते ही इट विल बी 0, तो इसका अंदर i की वैल्यू 0, काम खत्म। जोड़ने की जरूरत है बस, सिर्फ जोड़ते ही 0। यस अदनान, व्हाई नॉट, व्हाट एन इशू। क्या स्टोरी समझ आ गई? अगले पे दौड़ जाऊं। बट 10 इज tan स्क्वायर है, वो tan स्क्वायर है। राइट है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके रेडी। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर देना। इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से π/2 तक। क्वेश्चन में दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, इसी में सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, ऊपर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन में 0 से π/2, ठीक है, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स डिवाइड बाई, नीचे दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट dx। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, ठीक है, साइन एक्स टू द पावर n डॉट dx अपॉन साइन एक्स टू द पावर n प्लस कॉस एक्स टू द पावर n। ये क्वेश्चंस कहलाते हैं वो क्वेश्चन जिनमें, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल कम्स इन, क्योंकि स्क्वायर है। यही बात मैंने बोली कार्तिक, सेम, क्योंकि वो अगर बाय द 10x होता तो कहानी बिगड़ जाती, स्क्वायर होने की वजह से बच जाएगा, सेम आंसर विल कम, डोंट वरी, है ना, इसमें डायरेक्ट जा सकते हैं। अच्छा अब आगे सोचो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये सारे वो हैं जिनमें बेस में साइन और कॉस है, बेस हैज साइन एंड कॉस, फर्स्ट थिंग, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज लिमिट जो है, लिमिट इज 0 टू π/2, लिमिट अगर 0 से π/2, तो तीसरी बात किंग लगने पर, जैसे किंग लगेगा साइन एक्स जो होगा दैट विल बिकम कॉस एक्स, और कॉस एक्स बिकम्स साइन एक्स। क्या आपको पता है बात? ये बस जैसे मैं समझाता हूं, जैसे मान लो कौन सा क्वेश्चन लिया जाए, फर्स्ट ले ले, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन में क्या दे रखा बेटा, 0 से कहां तक, π/2 तक। ऊपर क्या दे रखा जल्दी बता, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में कितना, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट dx, यही दे रखा ना क्वेश्चन। अच्छा बता, प्रॉपर्टी 4 लगाऊं, प्रॉपर्टी 4 लगाती है, x की जगह क्या रखवाएगा, 90 माइनस एक्स, यही बना। अब ये हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 तक, 90 माइनस एक्स रखते ही साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस हो जाएगा साइन एक्स। क्या ये और ये सेम बेस नहीं है? सेम बेस है। अब यहां cos x की जगह हो जाएगा sin x, और माइनस में यहां हो जाएगा cos x। अब तेरे को पता है इसका नाम हो गया b, इसका नाम हो गया a, और जैसे तू a और b को जोड़ेगा, a प्लस b को जोड़ते ही तुझे पता है ये हो जाएगा 2i, और 2i के नाम पे हो जाएगा 0 से कहां तक, π/2 तक। क्या नहीं लगता कि ये दोनों का बेस सेम है, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, और अगर ऐसा है तो ऊपर की तरफ हो जाएगा साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स प्लस में कितना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स। अगर ऐसा हो गया तो ये कट पिट करके आंसर क्या दे देंगे, 0। इसका अंदर आई की वैल्यू 0, क्वेश्चन खत्म। सही बात है ना ये बात? हाँ बिल्कुल, वो ऑड में ऐसे ही काम करता है। यहां तक ये कहानी भी पकड़ में आ गई होगी। चलें, बहुत ही प्यारी कहानियां हैं, खटाखट होने वाली कहानियां। आपका एक ही रूल है, आप मुझे चौथा क्वेश्चन दे दो बस, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दे दो, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखना, मेरे को एक दिन बेस बनाने में लगता है, फिर टफ क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। बन गया? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बोलो। इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से लेकर के π/2 तक sin x टू द पावर n डॉट dx, अपॉन में नीचे दे रखा है sin x टू द पावर n प्लस में कितना cos x टू द पावर n। सही है। मैं आपको इसमें एक अच्छी बात बताता हूं, n बिलोंग्स टू r है, यहां ये इंटीजर नहीं है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप और मैं सही देख पा रहे हैं चीजों को, तो आपको पता होगा जैसे आप प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो आपको x की जगह पर 90 माइनस एक्स रखना है। सही है। और अगर ऐसा है तो फिर आपने दौड़ करके लिखा i लिखते ही यहां 0 से π/2 हो गया, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, तो ये कॉस एक्स टू द पावर n डॉट dx हो गया। नीचे आपके पास में cos x टू द पावर n प्लस में sin x टू द पावर n हो गया है। सही बात है ना। अब i और i मिलकर के कितना हो गया, 2i। जैसे ही आप जोड़ोगे ये 0 से कहां तक ले जाएगा, π/2 तक। आपको पता है यहां हो जाएगा sin x टू द पावर n प्लस में cos x टू द पावर n, यही हो जाएगा। ऊपर की चीजें जोड़ दो, याद है ना बेस सेम है, तो जैसे जोड़ोगे तो एलसीएम यही आएगा, तो ऊपर की चीजें जुड़ेंगी बस, sin x की पावर n प्लस में cos x की पावर n डॉट dx। और इस बार आंसर 0 नहीं है 1 है, 1 की वजह से x आ जाएगा, और लिमिट 0 से कहां तक आएगी, π/2 तक। तो मतलब आंसर कितना हो गया, लेकिन 2i का, इसका मतलब i का आंसर कितना हो गया, π/4। पाई का आंसर कितना हो गया, π/4। और ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है। कैसे समझो, इसके सिस्टम में कौन कौन है। पहला, 0 से π/2 तक sin x टू द पावर n डॉट dx, अपॉन में नीचे sin x टू द पावर n प्लस में cos x टू द पावर n का आंसर हमने अभी भी निकाला π/4। कल को मान लीजिए क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में 0 से π/2 होता, नीचे sin x टू द पावर n प्लस में cos x टू द पावर n होता, और sin की जगह कल को cos भी होता ना, है ना, तब भी सेम होता, क्योंकि अगर यहां cos होता तो 90 माइनस एक्स पे sin बन जाता, तो वापिस से आपका आंसर क्या आता, π/4 आता। अच्छा ये तो छोड़िए, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कल को 0 से π/2 तक ऊपर कुछ होता ही नहीं, और नीचे कोई 1 प्लस 10x टू द पावर n लेके बैठा होता, तो आपको ये समझ में आना था कि 10 माने sin बाई cos, एलसीएम लेते ही cos ऊपर चला जाता, ये वापस ये पिछला वाला क्वेश्चन बन जाता, माने आपका आंसर क्या बन जाता, π/4। अब चौथे पे चल बेटा, 0 से कहां तक चल रहा है, π/2 तक। अगर कल को यहां dx होता और यहां पे 1 प्लस cot x की पावर n होता, तब भी तेरा आंसर π/4 होता। सो 4 क्वेश्चन हो गए, देखते 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 4 क्वेश्चन हो गए, बोर्ड के लिहाज से महा महत्वपूर्ण, बोर्ड के लिहाज से महा महत्वपूर्ण। ठीक है, मैं तेरे को और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वो तो हैंग हो गए। ठीक है, इंटरेस्टिंग, 0 से π/2 तक। सोच एक बार जरा, क्वेश्चन में दे रखा होता sec x टू द पावर n, और नीचे दे रखा होता sec x टू द पावर n प्लस में cosec x टू द पावर n, ये दिया होता। जल्दी से सोच, ये 1 बाई साइन, ये 1 बाई cos, तो एलसीएम लेते ही sin x इधर cos x इधर, और नीचे का जो sin x cos x है ऊपर जाएगा, ये cos से cos कट जाएगा, तो ये साइन आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। इसका अंदर तेरा आंसर कितना हो गया, π/4। और इसको अपन कर देते डब्बे में पैक, और इसको ऐसे ही आप अपने भी डब्बे में पैक करना, और इसको मैं नाम देता हूं सेट 1 रिजल्ट। सेट 1 रिजल्ट बहुत बहुत काम का। कैसे काम का वो बताता हूं आपको। पता है मेज हर साल नियम से क्वेश्चन दे रहा है इस पे, सेट 1 पे। लोग हंसते हैं कि यार इतने हल्के क्वेश्चन कर रहा है और फिर भी काम कर रहा है यार, क्यों नहीं, मेरे क्या दर्द दे रहा है।
0 से पाई बाय 2 तक कल को किसी ने dx अपॉन में 1 प्लस अंडररूट कॉट एक्स दे दिया, क्या दे दिया? अंडररूट कॉट एक्स। अंडररूट कॉट एक्स देते ही वो ये रिजल्ट में आ गया। n की वैल्यू हाफ हो सकती है क्योंकि इंटीजर लेनी नहीं है, मैं तो रियल नंबर ले सकता हूं कोई भी, तो n की वैल्यू हाफ पे आंसर रखा, अगले बच्चे ने पाई बाय 4 चिपका दिया, काम खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। अच्छा मैं आपको बताता हूं, मेंस में एक और क्वेश्चन आया 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? dx अपॉन में 1 प्लस 10x की पावर 1/3। मैं हैरान कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आए हो तुम। इसका आंसर ये पता है, ये 10x, ये ऊपर जाके cos x की पावर 1/3 अपॉन में sin x की पावर 1/3 प्लस cos x की पावर 1/3, जैसे जोड़ोगे पाई बाय 4 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। n की वैल्यू यहां r है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, बहुत काम का। सेट 1 रिजल्ट डायरेक्ट यूज होता है, डायरेक्ट यूज करना है अपने को तो, ठीक है। अब अगले पे बढ़ते हैं, ये सेट 1 रिजल्ट है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोज हु आर वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है, वो तो भी बंद हो गया ना 7:15 के बाद से इसमें, ठीक है। अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन बताता हूं जो भी बहुत काम का है, फटाफट से कॉपी कर लो इसको तो। है? अच्छा चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। अब अगला क्वेश्चन कहता है, इंटीग्रेशन में दे रखा है, एक और क्वेश्चन है जो फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स, ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है, इनके अंदर आपको हिलना नहीं है, ये करना ही है आपको। ये मत समझना कि हल्के क्वेश्चन है, नहीं मैं क्यों करूंगा वगैरह वगैरह, आप तो मैं फास्ट करके कर लेंगे बेटा अपन। log tan थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है। मैंने लगाया प्रॉपर्टी 4, क्यों लगाया बेटा मैंने? क्योंकि सबसे पहले यही लगता है, राजा ही लगाएगा, भोग और कौन, तो अगर देखा तो प्रॉपर्टी 4। अब बता थीटा की जगह क्या रखूंगा? 90 माइनस थीटा, वाह। और ऐसा कहते ही तेरे को पता है ये 0 से कितना हो जाएगा पाई बाय 2, log tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब इसका नाम बी, उसका नाम ए, क्या करते हैं किंग एंड ऐड कर दूं, तो किंग एंड ऐड, जैसे मैंने किंग एंड ऐड लिखा, लिखते ही ये भी आई वो भी आई, 2i हो गया। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 2 तक। अंदर लॉग में चीजें जुड़ती थोड़ी ना है, मल्टीप्लाई होंगी, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, log 1 कितना 0, इसका अंदर 2i बराबर 0, माने i की वैल्यू 0 आ गई, ऐसा काम खत्म। अगले पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन। 0 से दे रखा है पाई बाय 4 तक, लॉग के अंदर दे रखा है 1 प्लस tan थीटा डॉट डी थीटा। रेडी? फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन, याद करके जाना है, याद करके। अब क्या 0 से पाई बाय 4 है, सबसे पहले क्या लगाऊं? किंग लगा दूं, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 लगाते थीटा की जगह पे कितना पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब की बार क्वेश्चन में हो गया 0 से कहां तक? पाई बाय 4 तक, लॉग की जगह लॉग 1 प्लस tan थीटा की जगह पाई बाय 4 माइनस थीटा डॉट डी थीटा। अब ये अभ्यास की बात है, किसकी बात है? प्रैक्टिस की, सही बात है ना। 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा होता है। ये आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन करते करते आदत हो जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा लॉग में, एलसीएम कितना होगा? 1 प्लस tan थीटा, मतलब ऊपर की तरफ कितना बनेगा बेटा? सिर्फ 2, सही बात है। अच्छा क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं कि log 2 माइनस में log 1 प्लस tan थीटा, ऐसा कैसे लिखा पता? हाँ डिवाइड में, log a बाई बी है तो log a माइनस log b। अच्छा क्या तू बोले तो इंटीग्रेशन ही अलग अलग कर दूं, 0 से पाई बाय 4 ऐसा कर दूं, सही है। इसको डी थीटा इसका अलग कर देते हैं, उसका अलग कर देते हैं, क्या कहता है? यहां तक अपना आई चल रहा है, क्या तू जानता है यही तेरा क्वेश्चन था, यही तो आई था। तो एक तरह से यहां से log 2 तो आ गया बाहर, और डी थीटा का कितना थीटा, 0 से कहां तक? पाई बाय 4 तक, और माइनस में ये हो गया आई, और यहां हो गया आई और आई 2i बराबर में कितना, लिमिट लगाते ही पाई बाई 4 log 2, ये कह दूं इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाई, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से आई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 8 log 2 या ln2। सही है, बहुत बहुत काम की चीज, एक और काम की चीज आ गई।
ठीक है, अब ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में एज ए रिजल्ट यूज करूंगा मैं, एज ए रिजल्ट। तो ये हमारा सेट 2 क्वेश्चन हो गया, सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन। और सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन में पहला है 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक ln tan थीटा डॉट डी थीटा हो, या 0 से π/2 तक ln cot थीटा डॉट डी थीटा हो, दोनों का ही आंसर 0 आता है। ठीक है, सेकेंड कहता है कि 0 से π/4 तक ln 1 प्लस tan थीटा डॉट डी थीटा का आंसर π/8 ln 2 होता है। ठीक है, और इन्हें मैंने डब्बा पहना दिया। राइट है, अब चलते हैं क्वेश्चंस में। कैसा कैसे, इसका क्या फायदा? अरे बहुत काम की चीज है। कैसे काम की चीज है? जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 0 से 1 तक लॉग में 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा काम करता हूं, एक्स स्क्वायर के आगे प्लस देखते ही मैंने एक्स की जगह tan थीटा रखा, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक्स के नाम पे लिमिट 0 और 1 है, इसमें रखते हैं। tan थीटा 0 कब देता है? 0 पे। 1 कब देता है? तो इसका मतलब मेरी जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया 0 से कहां तक? π/4 तक। लॉग की जगह लॉग, ब्रैकेट में क्या 1 प्लस tan थीटा हो गया, इंटू में dx की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा हुआ, अपॉन में नीचे क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी हुआ। क्या ये दोनों कट गए? अब log 1 प्लस tan थीटा डॉट डी थीटा 0 से π/4 में आंसर क्या देगा? π/8 ln 2। क्वेश्चन खत्म। सीधा क्वेश्चन करेंगे, सीधा, एक पैसे का भी समय नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन हुआ और डन, हुआ और डन। सही है, ऐसे मतलब क्वेश्चन देखा देखते हो गया, हो गया। ठीक है, ऐसा करना है। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि 0 से हमने आपको इन्फाइनाइट तक x डॉट डी एक्स अपॉन में नीचे 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया था सर, अब क्या करते? मैं वापस आपसे पूछता हूं, मुझे एक्स स्क्वायर के आगे प्लस दिख रहा है तो मैं एक्स की जगह क्या लेता? tan थीटा। अगर dx देखता हूं तो कितना दिख रहा है मुझे? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट x के नाम पे 0 और इन्फाइनाइट है, जल्दी से बता tan थीटा में 0 कब? 0 पर। इन्फाइनाइट कब? π/2 पर। क्या बात है, तो इंटीग्रेशन मुझे क्या दिख रहा है ऐसा? 0 से कहां तक? π/2 तक। सोच लिया, x की जगह कितना? tan थीटा डी थीटा, अब tan थीटा इंटू dx की जगह कितना? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही तो होगा। अपॉन में नीचे आ जाओ, नीचे लिख रखा है 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर में चला गया, जो बच गया उसे पकड़ना। क्या तेरे को यहां साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिखा? सोच 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 सोच। साइन बाई कॉस, एलसीएम लेते ही नीचे का कॉस उसके कॉस से कट गया। सही बात है, मैं यहां लिख रहा हूं ये सेट 1 है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 1 याद है, साइन एक्स की पावर एन अपॉन में साइन एक्स की पावर एन प्लस कॉस एक्स की पावर एन π/4 होता है, सेट 1। तो इसका आंसर कितना हो गया? π/4। बस ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम, डायरेक्ट, इनको सॉल्व नहीं करते। फिर एक बार हो गया सॉल्व, फिर क्या? फिर तो सीधे क्वेश्चन करेंगे ना। वहां पे क्या किया था? खेले थोड़ी ना थे। बात समझ में आई? अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 0 से लेकर के a तक, ठीक है, और यहां दे रखा dx अपॉन में x प्लस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप ट्राई करना SW में। ठीक है, बाकी कल करते हैं। और मैं आपको काम दे रहा हूं, ठीक है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप चढ़ गई होगी आपके उसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ट्राई करना। मैं तो सीधे बोल रहा हूं 1 से लेके 12 तक ट्राई कर लेना।
ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 से और 37 तक ट्राई करके आना, 15 से 37 तक। ठीक है, और मैं आपको पहले से बता देता हूं, इसमें अगर आपके 10 क्वेश्चन बन जाए तो इट इज वेरी गुड। हाँ, मैं पहले से बता देता हूं, इसका मतलब मैं बहुत आश्वस्त हूं कि आपसे अगर 20-22 क्वेश्चन नहीं बनते तो कोई इश्यू नहीं है, मिलके बनाएंगे। और जो मैं बताऊं उसे लिख लेना लेकिन, है ना, क्योंकि उससे आपकी शीटें बनेंगी जगह जगह की।